डिसिप्लिन ट्रेडर सिर्फ एक किताब नहीं, एक आईना है जो आपको आपके असली ट्रेडिंग दुश्मन से मिलवाता है, और वो दुश्मन आप खुद हैं। अगर आप सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, स्ट्रेटेजी और चार्ट्स का खेल है, तो आपको इस किताब को पढ़ने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। मार्क डगलस इस किताब में एक ऐसी सच्चाई पेश करते हैं जिससे ज़्यादातर ट्रेडर्स भागते हैं। वो सच्चाई ये है कि आप मार्केट से नहीं हारते, आप अपनी सोच से हारते हो। ट्रेडिंग में बार बार नुकसान इसलिए नहीं होता कि आपकी स्ट्रैटेजी खराब थी, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपने उस स्ट्रैटेजी को इमोशंस के बिना फॉलो नहीं किया। ये किताब आपको ट्रेंड लाइन और पैटर्न की बात नहीं करती, ये आपके भीतर की उस हलचल की बात करती है जो हर बार ट्रेड लगाते वक्त डर की शक्ल में आती है, जो हर बार मुनाफा होते ही लालच में बदल जाती है, जो हर बार नुकसान के बाद बदले की भावना बन जाती है, और जो हर बार सोचती है कि अगली बार सब कंट्रोल में रहेगा, लेकिन फिर वही होता है। द डिसिप्लिन ट्रेडर आपको बताती है कि प्रॉफिट बनाने से पहले आपको खुद को बनाना होगा। ट्रेडिंग का असली प्रोसेस है रीप्रोग्रामिंग योर माइंड। जब तक आप ये नहीं करते, तब तक हर टेक्निकल नॉलेज, हर बेस्ट टिप, हर मनी मैनेजमेंट थ्योरी बेकार है। मार्क डगलस इस किताब में आपको एक प्रो ट्रेडर की तरह सोचने के लिए तैयार करते हैं, जहां अनुशासन सबसे बड़ा हथियार है, जहां नुकसान डर नहीं, प्रोसेस का हिस्सा है, जहां हर ट्रेड एक अपॉर्चुनिटी है खुद को और बेहतर बनाने की, और जहां असली जीत है इमोशन पर कंट्रोल, मार्केट पर नहीं। ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो शॉर्टकट की तलाश में है, ये उनके लिए है जो खुद को हर दिन बेहतर बनाना चाहते हैं, चुपचाप, डिसिप्लिन से और लॉन्ग टर्म गेम के साथ। तो अगर आप तैयार है एक असली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जहां आप सिर्फ ट्रेडर नहीं, सोचने का तरीका बदलने वाले इंसान बने, तो द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर सिर्फ पढ़िए मत, इसे जियो। चैप्टर 1, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं अंदर होता है। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हो तो लगता है बस एक अच्छा सिस्टम मिल जाए, कुछ ट्रिक्स आ जाएं और पैसा बरसने लगेगा। लेकिन मार्क डगलस पहले ही अध्याय में आपकी ये सोच तोड़ते हैं। वो कहते हैं, असली लड़ाई तकनीक या सिस्टम की नहीं होती, असली लड़ाई होती है आपके अपने मन से। हर बार जब आप लॉस से डरते हो, मुनाफे की लालच में जल्दीबाजी करते हो, या हर बार वही गलती दोहराते हो, तो असल में आप अपने दिमाग की बनाई प्रोग्रामिंग से हार रहे होते हो। जब तक आप अपने अंदर की सोच, भावनाएं और आदतें नहीं बदलते, आप लाख सिस्टम बदल लो, रिजल्ट नहीं बदलेगा। मार्केट से जीतने के लिए पहले खुद से जीतना जरूरी है। चैप्टर 2, ट्रेडिंग बाहर की चीज नहीं है, यह पूरी तरह एक माइंड गेम है। इस चैप्टर में डगलस ट्रेडिंग को एक मानसिक खेल के रूप में पेश करते हैं। जब आप चार्ट्स देखते हो और कोई सेटअप बनता है तो आपको लगता है कि अब तो पैसा पक्का है, लेकिन जैसे ही ट्रेड उल्टा चला जाता है, घबराहट शुरू होती है। वही डर, वही हड़बड़ी, वही जल्दबाजी, बार बार दोहराई जाने वाली कहानी। डगलस आपको झकझोरते हैं। वो कहते हैं कि यह आपकी स्ट्रेटेजी की नहीं, आपकी सोच की समस्या है। एक सच्चा ट्रेडर वही होता है जो शांत रहता है, सजग रहता है और हर सिचुएशन में फोकस्ड रहता है। जितना शांत आपका मन होगा, उतनी बेहतर आपकी ट्रेडिंग होगी। चैप्टर 3, सोचो प्रो की तरह, वरना मार्केट तुम्हें सिखाएगा, वो भी नुकसान से। बहुत सारे नए ट्रेडर जब पहली बार पैसा कमाते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ स्पेशल खोज लिया है। अगली बार वे बिना सोचे समझे ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं। पिछली बार हुआ था, अब भी हो जाएगा। यही गलती उन्हें बड़ा नुकसान दिला देती है। मार्क डगलस बताते हैं कि मार्केट कभी गारंटी नहीं देता। हर बार की ट्रेडिंग एक नया गया गेम है। यदि आप पुराने रिजल्ट्स के आधार पर चाले चलते हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। इस चैप्टर का मैसेज साफ है, आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। बिना इमोशंस के, लॉजिक के साथ सोचो, वरना ये मार्केट बार बार सिखाएगा, हर बार एक नए नुकसान के साथ। चैप्टर 4, तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन खुद को कर सकते हो। नए ट्रेडर्स की एक आम गलती, उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने रिसर्च की है तो मार्केट उनकी मर्जी से चलेगा, लेकिन मार्केट किसी के बाप का नहीं है। डगलस इस चैप्टर में ये साफ करते हैं, आप सिर्फ 3 चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। 1, कब एंट्री लेना है, 2, कब एग्जिट लेना है, और 3, कितने पैसे का रिस्क लेना है। बाकी सब कुछ आपके कंट्रोल के बाहर है।
जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, तभी आप एक परिपक्व ट्रेडर बनते हैं। इस चैप्टर की सीख यही है, जब तक आप एक्सेप्टेंस और डिसिप्लिन नहीं लाते, तब तक आप रियल कंट्रोल नहीं पा सकते। चैप्टर 5, तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। लोग सोचते हैं पूंजी यानी पैसा, लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि आपकी सोच ही आपकी सबसे कीमती पूंजी है। अगर आपका माइंड डरा हुआ है, टूटा हुआ है या हमेशा बदले की भावना से ट्रेड करता है, तो चाहे आपके पास कितना भी कैश हो, आप खोते ही रहेंगे। इस चैप्टर में डगलस आपको चैलेंज करते हैं, क्या आपने अपने दिमाग को ट्रेडिंग के लिए तैयार किया है या बस चार्ट्स और टिप्स के पीछे भाग रहे हो? सही माइंडसेट ही वो टूल है जो न सिर्फ आपको ट्रेडिंग में आगे ले जाता है, बल्कि जिंदगी के हर फैसले में भी आपकी ताकत बनता है। चैप्टर 6, अनुशासन ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है। ट्रेडिंग में लोग स्ट्रेटेजी, इंडिकेटर, चार्ट्स पर घंटों खर्च करते हैं, लेकिन खुद को कंट्रोल करना भूल जाते हैं। अगर आप हर बार चार्ट देखकर डर जाते हैं या थोड़े मुनाफे में ही निकल जाते हैं, तो आप कभी बड़ा नहीं बन सकते। अनुशासन का मतलब है आपने जो नियम खुद बनाए हैं, उन्हें हर हाल में फॉलो करना। चाहे मार्केट कितना भी ऊपर नीचे जाए, आप वही करेंगे जो आपके सिस्टम ने कहा है। ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में ट्रेड कर पाए, तो आप उन 90% ट्रेडर्स से आगे निकल जाएंगे जो इमोशंस में ट्रेड करते हैं। चैप्टर 7, आत्मविश्वास स्किल से नहीं, कंट्रोल से आता है। नए ट्रेडर्स अक्सर सोचते हैं कि जब आप बहुत कुछ सीख लेंगे तब आत्मविश्वास आएगा, लेकिन मार्क डगलस कहते हैं स्किल से ज्यादा जरूरी है भरोसा। खुद पर, अपने प्रोसेस पर, अपने फैसले पर। यह भरोसा तब आता है जब आप नुकसान के बाद भी घबराते नहीं और मुनाफे के बाद भी उड़ते नहीं। आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हैं, खेल नहीं समझते। जब अपनी हर जीत हार को न्यूट्रली देखना शुरू कर देंगे, वही दिन होगा जब आपका कॉन्फिडेंस अंदर से बनेगा, दिखावे से नहीं। वरना मार्केट तुम्हें कंट्रोल करेगा। सबसे बड़ी गलती जो नए ट्रेडर करते हैं, वो एक ही ट्रेड में बहुत पैसा लगा देते हैं। सोचते हैं एक ही बार में गेम बना देंगे, लेकिन मार्केट किसी को नहीं छोड़ता। जब आप ज्यादा पैसा लगाते हो, तो डर बढ़ता है, लालच बढ़ता है और वहां से फैसले बिगड़ते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड में सिर्फ उतना ही रिस्क लेते हैं जितना खोने पर भी वे शांत रह सके। यही गेम का नाम है स्टे इन द गेम। जितना ज्यादा समय आप टिके रहेंगे, उतना ही बेहतर बनेंगे। रिस्क मैनेजमेंट वो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। चैप्टर 9, तुम्हारा असली दुश्मन चार्ट्स में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है। अगर आप सोचते हैं कि मार्केट हार का कारण है, तो आप गलत है। हार का कारण है आपका डर, लालच, जल्दबाजी, बदले की भावना और ये फीलिंग कि इस बार तो जीतूंगा ही। डगलस कहते हैं, जब तक आप इन इमोशंस को समझना और कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे। इस अध्याय में एक ही बात है, अगर आप अपने मन को नहीं समझे, तो मार्केट बार बार आपको हराएगा। ट्रेडिंग जीतने के लिए पहले आपको खुद से जीतना होगा। चैप्टर 10, सोचो जैसे प्रो बनना है, एक्ट करो जैसे प्रो हो। यह चैप्टर ट्रेडिंग की फिलॉसफी बदल देता है। अगर आप ट्रेडिंग को पैसों की रेस समझते हैं, तो आप हमेशा जल्दबाजी करेंगे। लेकिन अगर आप इसे एक प्रोसेस माने, जहां हर ट्रेंड, हर हार, हर मुनाफा एक स्टेप है, तब आप प्रोफेशनल की तरह सोचने लगेंगे। एक प्रो ट्रेडर जानता है कि लॉन्ग टर्म में जीतने के लिए हर छोटे फैसले में परिपक्वता चाहिए। वह खुद को लगातार अपडेट करता है, रूल्स फॉलो करता है और सबसे जरूरी, वह कभी खुद को ओवर एस्टिमेट नहीं करता। तो दोस्तों, यही थी द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर किताब की एक गहराई से भरी माइंड चेंजिंग समरी, जो सिर्फ एक ट्रेडिंग बुक नहीं, बल्कि एक मानसिक क्रांति है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, कुछ नया महसूस किया है, तो इसे जरूर लाइक करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आपको न सिर्फ ट्रेडिंग में, बल्कि सोचने के तरीके में भी मास्टर बनाएंगी। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि इस किताब का कौन सा पार्ट आपके दिल को छू गया और आप अगली कौन सी किताब की समरी देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, मार्केट को जीतना है तो पहले अपने दिमाग को डिसिप्लिन करना होगा।